हेलो एवरीवन, मेडिकल लेक्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वुंड हीलिंग में काम आने वाली मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, ठीक है ना। उसके बाद में उसकी क्रीम, उसमें पाउडर कौन सा यूज होता है, तो वो घाव को भरने में हेल्प करते हैं। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंजेक्शन फॉर्म में। ब्रांड नेम की बात करें तो आपको एमोक्सिक्लेव के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। जो ड्रग्स होता है इसके अंदर वो होता है एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लीवेट होता है, ठीक है ना। आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। यूजेस की बात करें तो ये स्टॉप बैक्टीरिया के ग्रो को बंद कर देते हैं, ठीक है ना। घाव के आसपास जो भी बैक्टीरिया होता है उसको ग्रे को कम कर देंगे, तो वहां पे पस भी इतना ज्यादा बनेगा नहीं, ठीक है ना। ये दिन में 2 बार दिया जाता है, एक सुबह एक शाम को। और ये किस में दिया जाता है, ये आईवी देते हैं, ठीक है ना, इंट्रावेनस देते हैं। इसके बाद में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये पाउडर फॉर्म होता है। इसको हमें मिक्स करते हैं स्टेराइल वाटर और फिर इसको नॉर्मल सलाइन के साथ इंजेक्शन भर के कंपोस्ट पेशेंट को चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में धीरे धीरे जब भी ये चढ़ाते हैं 2-3 दिन, तो उसके बाद में जो बैक्टीरियल लोड होता है, जो वुंड के आसपास होता है, जो घाव के आसपास बैक्टीरिया का जमावड़ा होता है, वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और उसके बाद में हीलिंग भी करवाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन होता है जिसका जो ब्रांड नेम है, ठीक है ना, जिसका नाम है मिकाहिल 500, ठीक ना। मिकाइल 500 होता है। ये जो होता है ये आईवी भी होता है, इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं और आईवी भी दे सकते हैं। ड्रग्स का नेम की बात करें तो ये एमिकासिन सल्फेट के नाम से आपको मार्केट के अंदर इंजेक्शन मिल जाएगा। डोसेज की बात करें तो दिन में 2 बार देना होता है, एक सुबह एक शाम को। उसके बाद बात करते हैं ये काम क्या करता है। ये घाव के आसपास जो भी बैक्टीरिया उसको मार देता है, उसके साथ साथ भी वो वुंड की जो हीलिंग्स होती है उसको इम्प्रूवमेंट करता है और जो पस बनता है उसको सुखाने में भी हेल्प करता है। तो ये इसलिए काम में लेते हैं। अगला अपना इंजेक्शन फॉर्म में जो टेबलेट होती है उसका नाम है सीफ्यूरी। सीफ्यूरी के नाम से होगी। जो ड्रग्स का नाम बात करें तो उस ड्रग का नाम होगा सेफ्रोक्सिन, ठीक है, सेफ्रोक्सिन होगा। और ये सीफ्यूरी के नाम से आईवी देनी होती है। डोसेज की बात करें तो दिन में 2 बार लेना होता है, एक सुबह और एक शाम। ये वुंड के जो आसपास का जो एरिया होता है, ठीक है, वुंड के ऊपर का जो एरिया होता है, स्किन होती है, ठीक है ना, जो कांटेक्ट में आती है बैक्टीरिया वगैरह के, उस बैक्टीरिया पे वहां पे बैक्टीरिया को बैठने नहीं देगा, उसको मार देगा। तो वहां पे पस भी कम बनेगा। जब पस कम बनेगा तो सेल अपने आप स्किन की डिवाइडिंग होगी और वो ग्रो करेगी और उसके बाद में वो हीलिंग अच्छे से हो पाएगी। तो इसमें भी यूज होता है टेबलेट्स की, कि घाव को सुखाने वाली कौन सी टेबलेट है जो घाव को हीलिंग करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है जिसका नाम है ब्रांड नेम, ठीक है ना, बहुत इफेक्टिवली होती है, बहुत फेमस ब्रांड है जिसका नाम है डोलासिन, ठीक है। डोलासिन सी के नाम से मार्केट में मिल जाएगी। 150 mg मिलती है और 300 mg भी मिलती है, ठीक है। जो ड्रग्स होता है उसके अंदर जो ड्रग्स का नाम होता है वो होता है क्लिंडामाइसिन, ठीक है ना। ड्रग्स का नाम क्या होता है, क्लिंडामाइसिन। डोसेज की बात करते हैं तो अगर माइल्ड वुंड है तो हम 150 mg देंगे दिन में 2 बार। अगर सीवियर वुंड है तो हम दिन में 2 बार देंगे, लेकिन हम mg को थोड़ा बढ़ा देंगे, 300 mg दे देंगे सुबह, 300 mg दे देंगे शाम को। तो ऐसे दे सकते हैं, ठीक है ना। इससे वुंड में आसानी से हीलिंग कराएगा और उसके साथ साथ बैक्टीरिया को पूरे को मार देगा। इसलिए आपका हीलिंग में 2 या 4 दिन के अंदर आपके घाव पूरा फॉर्म में, जो ये अपन ने जो टेबलेट्स देखी थी उसी फॉर्म में इंजेक्शन भी आता है, ठीक है ना। उसकी टेबलेट और उसका इंजेक्शन कुछ भी आप ले सकते हो। डोलासिन नाम से आपको इंजेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। ये 600 mg का होता है और 300 mg की भी मिलता है, ठीक है। अगर माइल्ड इन्फेक्शन है, क्लिंडामाइसिन होता है। जो ड्रग्स होता है उसके अंदर वो कौन सा होता है, क्लिंडामाइसिन होता है, इंजेक्शन होता है। कितने mg का, 600 mg का और 300 mg का भी होता है। अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो हम 300 mg दे देंगे दिन में 2 बार। अगर ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो हम 600 mg दे देंगे दिन में 2 बार। थोड़ा सा डोसेज को बढ़ा देंगे। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है, अगर ज़्यादा पूरे पूरे पैर के अंदर इंजेक्शन है इन्फेक्शन से, तो वहाँ पे अपने को डोसेज ज़्यादा देनी पड़ेगी ताकि हम पूरे पूरे बैक्टीरिया को कवर कर सकें। अगली मेडिसिन है उसका ब्रांड नेम की बात करें तो डोक्सासाइक्लिन कैप्सूल्स होता है। नाम की बात करें तो वो भी डोक्सासाइक्लिन होता है, ठीक है ना, डोक्सासाइक्लिन होता है। 100 mg की होती है। अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो दिन में 2 बार देंगे 100 mg। अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो डोसेज की बात करें तो हम 100 mg देंगे, 3 बार दे देंगे, ठीक है ना। तो ये भी आप यूज कर सकते हो इजीली, जो इन्फेक्शन का मरीज होता है उसके अंदर। और अगर वुंड है तो उसको भी हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। इन्फेक्शन कम होगा तो अपने आप शरीर हीलिंग में सहायता। एंटीबायोटिक पाउडर्स पाउडर फॉर्म में भी आता है जो घाव के ऊपर जिसको छिड़कना होता है।
तो घाव घाव के ऊपर छिड़कते हैं, वो एंटीबायोटिक पाउडर होता है। ब्रांड नेम के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो ड्रग्स मिले होते हैं, मिक्स होते हैं इसके अंदर, उसका नाम होता है नियोमाइसिन सल्फेट होता है, पॉलीमिक्सिन बी सल्फेट होता है, उसके साथ साथ में बेसिटेक्रोसिन जिंक होता है, ठीक है ना, बेसिटेक्रोसिन जिंक होता है। ये तीनों इसके अंदर ड्रग्स मिले होते हैं, ठीक है ना, ये ड्रग्स होते हैं तीनों इसके अंदर, और ये पाउडर फॉर्म में होता है। इसलिए हम दिन में 2 बार हम वुंड के ऊपर, डोसेज की बात करें तो दिन में 2 बार हम वुंड के ऊपर छिड़क सकते हैं, या 3 बार भी छिड़क सकते हैं, ताकि ये बैक्टीरिया को मार देगा और आपके घाव को हीलिंग करने में। अब हम देख रहे हैं अगली जो ऑमेंटमेंट होती है, जो क्या हेल्प करती है वुंड को हीलिंग में, कैसे हेल्प करती है। एक होती है जिसका नाम होता है, ब्रांड नेम होती है जिसका नाम है नियोस्पोरिन ऑमेंटमेंट होती है, जो घाव के ऊपर लगानी होती है। वो भी क्या करती है, आसपास में जो भी बैक्टीरिया होते हैं बचे हुए, उनको भी मार देती है। ये इंजेक्शन के बाद भी ये घाव के ऊपर अपन लगा सकते हैं, ये यूज ले सकते हैं। इसके अंदर भी जो ड्रग्स होती है वो सेम पाउडर के अंदर होती है, वैसी इसके अंदर होती है, जिसका नाम होता है नियोमाइसिन सल्फेट, ठीक है ना, पॉलीमिक्सोमा सल्फेट होता है, ठीक है ना, उसके बाद में बेसिट्रेक्सिन जिंक होता है। तो ये तीनों इसके अंदर मिले होते हैं, और नियोस्पोरिन के नाम से आपको मार्केट के अंदर इजीली मिल जाएगी। अप्लाई की बात करें तो दिन में 2 बार, जब भी आप घाव को धोते हैं तो उसके बाद में उसके ऊपर अप्लाई करके उसके बाद में पट्टी कर सकते हैं। तो ये हर रोज करना होता है, और घाव को हमेशा धोना होता है, ठीक है ना, एंटीबायोटिक के साथ साथ में क्लीनिस। अगली जो टेबलेट होती है वुंड हीलिंग के अंदर जो हेल्प करती है, ठीक है, या घाव को सुखाने में जो हेल्प करती है, उसका नाम होता है, ब्रांड नेम की बात करें तो उसका नाम होता है सेपेक्सिन 100 के नाम से आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी, ठीक है, ओरली लेनी होती है, ठीक है, 100 mg की होती है, ठीक है। डोसेज की बात करें इसकी तो ये दिन में 2 बार देनी होती है, अगर माइल्ड इन्फेक्शन है। अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार भी दे सकते हैं 100 mg की। और जो ड्रग्स पाया जाता है इसके अंदर, उसका नाम है सेफ्रेक्सिन टेबलेट होता है, ठीक है ना, उसका नाम क्या होता है, सेफ्रेक्सिन। इसके बाद में बात करते हैं, अगर छोटा मोटा वुंड्स है तो उसको भी ठीक करने के लिए और सी ऑमेंटमेंट के रूप में आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर, उसका नाम है एक्नेविल एन के नाम से मिलेगी आपको, ठीक है, एक्नेविल एन। और ड्रग्स आती है इसके अंदर, क्लिंडामाइसिन आएगी, और ठीक है, निकोटिनामाइन जेल हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 प्रकार के इसके अंदर ड्रग्स मिले होते हैं। डोसेज की बात करें तो ये डोसेज के अंदर पिंपल्स के ऊपर लगाना होता है, जो पिंपल्स के ऊपर पस होता है, अब पस बाहर निकल गया, उसके बाद में उसको रिकवर करने के लिए आप ये वाली लगा सकते हैं, या पस के ऊपर भी लगा सकते हैं, जब अगर पिंपल्स ब्रेक ना हुआ है तो ये भी वहां पे भी हेल्प करती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ड्रग्स कौन कौन सी होती है, क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट, या फिर निकोटिनामाइड जेल्स होती है। छोटा मोटा क्रॉन्स लग जाता है, अब्रेशंस हो जाता है, चोट लग जाती है, ठीक है, उस टाइम अपन क्या लगाते हैं, बीटाडीन लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है, ब्रांड नेम होती है बीटाडीन, बहुत फेमस ब्रांड्स है, बहुत अच्छी कार करती है, और हर घर के अंदर ये होनी बहुत जरूरी है। ड्रग्स के नाम की बात करें तो ये जो पोविडीन के नाम से भी बहुत फेमस है, जिसका नाम है पोविडोन आयोडीन के नाम से, और आयोडीन इसके अंदर मोस्ट कंपोनेंट होता है। डोसेज की बात करें तो दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं घाव के ऊपर। जब घाव के ऊपर आप अप्लाई करते हैं ना, उसकी वजह से जो एक्सटर्नल एक्सपोज होता है, ठीक है ना, जो बाहर का जो एक्सपोज होता है, ठीक है ना, वो इन्वायरमेंट का होता नहीं है, तो बैक्टीरिया उसके अंदर घुस नहीं पाते, इसलिए वो जल्दी से घाव क्या होता है, हीलिंग कर। के अलावा अपन देखते हैं वुंड के अंदर आपको ऐसा भी मिलेगा बीटाडीन, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना, जो लिक्विड फॉर्म में होगा, दवा फॉर्म में होता है, आप उसको ऊपर वुंड के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद में पट्टी कर दो, ताकि ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को पूरा पूरा मार देगा। है एंटीबायोटिक, एक और एंटीबायोटिक होती है जिसका नाम है इजिथ्रोमाइसिन, ड्रग्स नेम होता है इजिथ्रोमाइसिन। जो ब्रांड्स नेम होती है वो होती है एजिटेक 500 के नाम से आपको मार्केट के अंदर इजीली मिल जाएगी, ठीक है ना। दिन में 1 बार, 500 mg है तो दिन में 1 बार आपको लेनी होती है, सुबह लो या शाम को लो, 1 बार ले लो, बात है खत्म। वो आपकी एंटीबायोटिक होती है, पूरे पूरे एरिया को कवर कर लेगी। तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है यहीं पे ही। हम ऐसे ही वीडियो और लाते रहेंगे, और हमारे चैनल को चेक कीजिए, आपको ऐसे ही वीडियो बहुत सारे और मिल जाएंगे मेडिकल नॉलेज के बारे में। सेकंड चीज़, आप जो भी टेबलेट ले रहे हो वो ड्रग मेडिसिन डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना कभी ना ले, क्योंकि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर कभी नहीं लेनी चाहिए। मच आपने हमारा वीडियो अच्छे से देखा है, और हम ऐसे ही वीडियो और अच्छे से लाते रहेंगे। आपको एक नोट याद रखना है कि कभी भी आप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर ये मेडिसिन कभी ना ले, हमारी ये आपसे गुजारिश है।